Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. Students, today we are going to discuss our topic spherical mirror. That means गोलीय दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे. Okay students, you have already discussed in last video in lateral inversion, ठीक है, इन प्लेन मिरर कि हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें जो लेटरल इन्वर्जन था, ठीक है, प्लेन मिरर पे उसके बारे में डिस्कस किया था. ओके, सो टुडे नाउ स्टार्ट स्फेरिकल मिरर, दैट मीन्स गोलीय दर्पण. आज गोलीय दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं. ओके, तो देखो, लाइट रे कैन बी रिफ्लेक्टेड ऑफ ऑब्ट्यूज सरफेस. अगर हमारी जो लाइट है, प्रकाश है, रे कैन बी रिफ्लेक्ट किस पे, ऑब्ट्यूज सरफेस. इसका मतलब होता है अपारदर्शी सतह. अगर हमारी जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है कौन सी सतह पे, अपारदर्शी सतह पे, अपारदर्शी. अब आपको बेसिकली ये भी पता होना चाहिए कि अपारदर्शी सतह क्या होती है. तो डैट मीन्स सरफेस डेट यू कैन नॉट सी थ्रू आउट, जिसको हम देख नहीं पाते. अपारदर्शी होना जिसको हम देख नहीं सकते, तो कौन सी सतह हुई वो, अपारदर्शी सतह. तो हमारी जो प्रकाश की किरणें हैं अगर रिफ्लेक्ट हो किस पे, ऑब्ट्यूज सरफेस पे, अपारदर्शी सरफेस पे, तो वो कौन सा मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, गोलीय दर्पण होता है. ओके, सेकेंड लाइन है, इफ द सरफेस इज स्मूथ एनफ, या ये सरफेस कौन सी होती है, स्मूथ होती है, ठीक है. द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ इमेज टू ए मिरर कैन बी फ्लैट और कर्व, ठीक है. इसमें कोई भी जो मिरर बनती है वो क्या होती है, फ्लैट होती है, सीधी एंड कर्व लाइन में होती हुई, मुड़ी हुई होती है. अब बात करें किसकी, की टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर की. जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है. फर्स्ट होता है कॉनकेव मिरर, सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर. और आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में पता होना चाहिए. कॉनकेव डैट मीन्स अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स मिरर डैट मीन्स उत्तल दर्पण. ओके, सबसे पहले डेफिनेशन, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट इन द ऑब्ट्यूज सरफेस. अगर लाइट रिफ्लेक्ट होती है अपारदर्शी सतह पे तो वो स्फेरिकल मिरर होता है. टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर, सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर. ओके, कॉनकेव मिरर डैट मीन्स अवतल दर्पण. अवतल दर्पण क्या होता है, देखो, ए मिरर डेट कर्व इनवर्ड लाइक द इनसाइड ऑफ द बाउल इज कॉल्ड ए कॉनकेव. जब कोई भी मिरर क्या हो, भीतर की ओर, इनवर्ड का मतलब होता है भीतर की ओर, इनसाइड ऑफ द बाउल इज कॉल्ड. कोई भी मिरर अगर अंदर की ओर धसी हुई हो या मुड़ी हुई हो तो वो कौन सा दर्पण होगा, कॉनकेव, अवतल होगा. व्हेन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनसाइड इन कॉनकेव मिरर, कि हम बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है, कोई भी जो रिफ्लेक्टिंग जो होती है, ठीक है, सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, परावर्तक जो तल होता है वो क्या होता है, कर्व इनसाइड द कॉनवे. ओके, अब बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स की. उत्तल दर्पण की बात करते हैं हम. व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज लाइट आउट इन कॉल्ड, ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी, कि जिस दर्पण का परावर्तक क्या हो, बाहर की ओर हो, ठीक है, तो डेट मीन्स कॉन्वेक्स. जिसे हम डायग्राम से समझते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या डिफरेंस है. देखो, सबसे पहले हम डायग्राम से समझेंगे कि कॉन्वेक्स और कॉनवेव क्या है.
ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, गोली दर्पण की बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कॉनकेव मिरर की। यह है कॉन्वेक्स मिरर। ये इसकी कौन सी सतह है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाली कौन सी है? पोलराइज्ड। ठीक है, ये वाली कौन सी है इसकी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाली सतह कौन सी इसकी? पोलराइज्ड सरफेस। ठीक है, अब देखते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो दो टाइप का होता है, कॉनकेव अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। हमें पता है जो कॉनकेव जो कॉन्वेक्स होता है उसमें दो सतह होती है, एक होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक कौन सी होती है? पोलराइज्ड सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होता है परावर्तक तल, एक होता है पोलराइज्ड सरफेस का मीन्स होता है खुरदरी सतह या। ठीक है, तो अब किसकी बात करते हैं? कॉनकेव मिरर की। इसमें दो सतह हैं। ठीक है, इसका क्या है? ये क्या है? इनवर्ड है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। तो इसमें जो बाहर वाला हिस्सा है वो कौन सी सरफेस है? पोलराइज्ड सरफेस। जबकि अंदर वाली सतह कौन सी है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। इसमें जो बाहर वाली सतह होती है वो कौन सी होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट मीन्स परावर्तक तल। और एक होती है पोलराइज्ड सरफेस। इसमें जो अंदर वाली सतह होती है वो कौन सी होती है? पोलराइज्ड, दैट मीन्स खुरदरी। खुरदरी सतह। समझ में आ गया कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो अंदर की तरफ होती है, जबकि जो पोलराइज्ड सरफेस होती है वो इन बाहर की तरफ होती है। जबकि हम बात करें किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की। इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, परावर्तक तल होता है, वो बाहर की तरफ होता है, जबकि जो पोलराइज्ड सरफेस होती है वो अंदर की तरफ होती है। ठीक है, अब हम इसके आधार पर हम दोनों में डिफरेंस डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने डायग्राम से समझ लिया है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। ठीक है, अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि कॉनकेव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं। तो हम बोल सकते हैं इन अदर वर्ड इट द मिरर कोटिंग लाइज आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। हमने जो स्फेरिकल सरफेस पे जो बनाया था अपने, जो बनाया था उस पे जो कॉनकेव मिरर होता था वो क्या होता था? आउटसाइड की ओर होता था। ठीक है, मिरर
बाहर की तरफ, जबकि इसमें अंदर की तरफ हमने बताया था। तो क्या होता है, इन अदर वर्ड्स इफ द मिरर कोटिंग लाइट आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर देन इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। जबकि हम बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स की, तो इन अदर वर्ड इट द मिरर कोटिंग लाइस इनसाइड द, अंदर की ओर, ठीक है, इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो हमने बेसिकली डायग्राम में देख लिया था कि किस प्रकार की इनवर्ड और आउटसाइड सरफेस किस प्रकार से बनती है। ओके, तो देन इट इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया, एक डेफिनेशन ये हो गई। इसके बाद हम सेकेंड डिफरेंस देखेंगे, अदर नेम, कि कॉन्वेक्स और जो कॉनकेव मिरर होता है उसका अदर नेम क्या है। तो हम जो कॉनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है, उसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, या फिर बोलते हैं इसको फिश आई मिरर। समझ में आ गया कि जो कॉनकेव और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उनके अदर नेम होते हैं। कॉनकेव का होता है कन्वर्जिंग मिरर, इसका होता है डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। इसके बाद थर्ड डिफरेंस देखते हैं, इमेज प्रोजेक्शंस, कि जो इमेज किस प्रकार से बनती है। तो कैन बी प्रोजेक्ट ऑन ए स्क्रीन। जो कॉनकेव मिरर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, जबकि कॉन्वेक्स वाला क्या होता है उसको हम स्क्रीन पे शो नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड डिफरेंस इसका, कैन नॉट बी प्रोजेक्ट ऑन ए स्क्रीन। समझ में आ गया कि जो इसका जो इमेज प्रोजेक्शंस होता है उसको हम प्रोजेक्ट ऑन स्क्रीन पे शो कर सकते हैं और इसको नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे क्या होते हैं, ऑलवेज इरेक्ट या रियल या वर्टिकल इमेज शो करते हैं, वास्तविक या आभासी इमेज शो करते हैं। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि वर्टिकल इमेज क्या होती है और जो रियल इमेज होती है वो क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज के बीच जो डिफरेंस है उनको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले वर्चुअल इमेज का मीन्स होता क्या है, वर्चुअल इमेज का आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब, और इसका मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आ गया कि वर्चुअल का मीन्स होता है आभासी प्रतिबिंब, इसका मीन्स होता है रियल प्रतिबिंब। तो हम बोलते हैं सबसे पहले इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसमें जो भी इमेज होती है वो स्क्रीन पे हमें दिखाई नहीं देती है, ना ही ऑब्टेन्ड होती है। जबकि जो वास्तविक इमेज होती है, रियल जो इमेज होती है, उसमें हमें जो भी इमेज है वो क्या होती है, कैन बी ऑब्टेन्ड इन स्क्रीन। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, वर्चुअल में क्या होता है, इमेज स्क्रीन पे दिखाई नहीं देती, जबकि रियल में क्या होता है, इमेज क्या होती है, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो हम बोलते हैं कि इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस की बात करते हैं, इट इज ए फॉर्मेट बिहाइंड द मिरर। जो ये कहाँ बनता है, जो मिरर होती है उसके बिहाइंड, पीछे की ओर। जबकि बात करते हैं किसकी, रियल की, तो इसमें क्या होता है, सेम साइड ऑफ द मिरर। इसमें जो भी बनता है वो क्या होता है, सेम साइड ऑफ द मिरर। तो इट इज ए फॉर्मेट
सेम साइड ऑफ द मिरर। ओके, थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं हम। इट इज ए फॉर्मेड व्हेन टू रे ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। देखो इसमें क्या होता है, कोई भी जो रे होती हैं, टू रे लाइट कमिंग फ्रॉम द एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर कब दिखाई देती है? आफ्टर द रिफ्लेक्शन, कोई भी जो रिफ्लेक्शंस होता है उसके बाद दिखाई देती है। जबकि हम बात करते हैं कि इसकी रियल की, तो इट इज फॉर्मेड व्हेन टू रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम an object actually meet at the point after the reflection from the mirror। ओके, इसके बाद हम फोर डिफरेंस की बात करते हैं। इमेज इज इरेक्ट, जो इमेज बनती है वो हमेशा क्या बनता है, इसमें सीधा बनता है। कोई भी जो इमेज बनती है वो क्या होती है, इरेक्ट होती है, सीधी बनती है। जबकि इसमें क्या होती है, रियल में क्या बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। समझ में आ गया? हमने इस टॉपिक में जो स्फेरिकल मिरर हैं, गोले दर्पण हैं, उसके बारे में डिस्कस किया कि ओनली किस पे, ओपकी जो अपारदर्शी सतह होती है, ठीक है, उस पे देखते हैं। दो प्रकार का होता है, फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर, सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। हमने डायग्राम से देख लिया है कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा है डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल और रियल इमेज की, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट अगले वीडियो में लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है। ओके, थैंक यू।